नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को एक नया नाम मिला है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी। सभी पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में जब आती है तो उसे भी सेकुलरिज्म का भूत कुछ सताता है। उसे भी लगता है कि उसे सेकुलर अगर वो नहीं हुई तो उसके बारे में लोगों की धारणा खराब हो जाएगी, उसके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो पार्टी जो दो लोकसभा चुनाव बिना मुस्लिम वोट के जीत चुकी है, जो बिना मुस्लिम वोट के पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है लोकसभा में, एक बार 283, दूसरी बार 333 सीटें लाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मुस्लिम वोटों के बिना उसका काम नहीं चलेगा। बात इसकी नहीं है कि मुस्लिम वोट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वही अगर आप रास्ता अपना रहे हैं जिसका अपने विरोधियों पर आरोप लगाते थे मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो फिर आप में और बाकी में फ़र्क क्या रह गया? सवाल इसका है। किसी को एतराज़ नहीं है कि आप मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ें, मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, वोट दें, हर पार्टी से जुड़ें, जो पार्टी उन्हें पसंद आए उससे जुड़ें, उसको वोट दें। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, इससे कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन आप जिस बात की 75 साल से आलोचना कर रहे हैं, अगर आप वही करने लगे तो सवाल उठना तो बड़ा लाजमी है। सवाल ये है कि ये मुद्दा उठा क्यों है? मुद्दा उठा है, 2 उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक लोकसभा का मैनपुरी में और दूसरा रामपुर में विधानसभा का चुनाव। मोहम्मद आजम खान जो विधायक थे, उनकी विधायकी ख़त्म हो गई, हेट स्पीच के आरोप में उनको सज़ा हो गई 3 साल की, तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो उसके लिए उपचुनाव हो रहा है। अब ये आरोप कौन लगा रहा है? आप देखिए, आजम खान कह रहे हैं कि भारतीय जनता, उन्हें खुशी है कि भाजपा कोर्स करेक्शन कर रही है। तो पसमानदा मुसलमान ही क्यों, सारे मुसलमानों का भला करना चाहिए, क्योंकि सारे मुसलमान बैकवर्ड हैं। तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से रामपुर में मुस्लिम क्रिमिनल्स को भाजपा में भर्ती किया जा रहा है, उससे सवाल उठता है कि वही तुष्टीकरण की नीति है जिसका आरोप दूसरों पर लगाते थे। उन्होंने कहा कि इनमें ऐसे कई लोग हैं जो गोहत्या के दोषी हैं, गो तस्करी के दोषी हैं, इनको अगर भाजपा अपनी पार्टी में शामिल कर रही है तो अब आप देखिए, आजम खान सवाल उठा रहे हैं, फिर गौ माता की रक्षा कौन करेगा? अब ये विचित्र स्थिति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ चुकी है मुस्लिम वोटों के बिना, उस भारतीय जनता पार्टी को एक बाई इलेक्शन लड़ने के लिए तुष्टीकरण की नीति पर अगर चलना पड़ रहा है, तो दूसरी पार्टियां प्रदेश में और देश में अपनी सरकार बनाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, तो क्या गलत करती हैं? भारतीय जनता पार्टी उन पर सवाल कैसे उठा सकती है? तो क्रिमिनल्स भर्ती हो रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनको जो है, अब हो सकता है उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाए, किसी को पुलिस जो है सिक्योरिटी भी मिल सकती है, इस तरह की मांग उठने लगी है उनकी ओर से, तो वो भी किया जा सकता है। सवाल ये है कि पार्टी में ये फैसले कौन कर रहा है, किसके कारण इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और इससे पार्टी को क्या फ़ायदा होने वाला है? फिर वो जो हिंदू मतदाता है, जिसको आप समझाते थे कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते, हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते, हम सबको समान भाव से देखते हैं, तो ये तुष्टीकरण की नीति एक बाई इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये आप पाप कर रहे हैं। ये फिर आप मुस्लिम तुष्टीकरण या तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते, राजनीतिक अधिकार भी नहीं रखते। तो अगर सब बराबर हैं, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर रहे हैं, तो आप में और सब में कोई फ़र्क नहीं है। तो रामपुर का उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है। इसका असर उन हिंदू मतदाताओं पर पड़ सकता है जिनको अभी तक ये समझाया जाता था कि हम तुष्टीकरण के नाम पर मुस्लिम क्रिमिनल्स को या किसी भी समाज के इस तरह के तत्वों को शामिल नहीं करते। गोवंश के खिलाफ, जो गोवंश की हत्या के खिलाफ हत्या का जिन लोगों पर आरोप है, उनको जेल में भेजने की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इसके जरिए पार्टी संदेश क्या देना चाहती है? प्रदेश अध्यक्ष
पार्टी के दूसरे पदाधिकारी या जिन लोगों ने भी ये फैसला किया है उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए कि क्या पार्टी की नीति बदल गई है। जो मोहम्मद आज़म खां कह रहे हैं कि पार्टी कोर्स करेक्शन कर रही है, तो क्या भाजपा कोर्स करेक्शन कर रही है? क्या उसे लगा कि अभी तक वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, अब वो जो करने जा रही है वो कर रही है इस समय वही सही रास्ता है? तो पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, फिर लोग अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर उनका जवाब देना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।